रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। अच्छा पार्टी मजा में, कैसे हो सबके सब, कैसा रहा आपका दिन। और आज चालू करने वाले हैं नया लेक्चर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसमें होगा इंक्लूडिंग वेक्टर्स। होने वाला है बहुत प्यारा लेक्चर, था प्यारा, समझ रहे हो, एक नंबर प्यारा लेक्चर होने वाला है। रेडी हो इसके लिए भैया, बताओ। फुल ऑन रेडी, फुल टू रेडी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का रेडी अच्छे से। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, फटाफट लिख दो स्ट्रीक 1, पपी स्ट्रीक 1। जीरो से लेक्चर है, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब समझ में आएगा बेटा। लिख दो स्ट्रीक 1। रेडी हो सब, बहुत प्यारा लेक्चर होगा, मजा आ जाएगा आज तो, पक्का। स्ट्रीक 1, चलो। कितने लोगों ने जिन्होंने कि 2 बार जय पप्पी हो चुकी है, कि 2 बार फुल निपटा दिया उन्होंने, दोनों चैप्टर हो गए। अब फाइनल आज फिजिक्स चालू होगा, आज मैं भी खुश हूं, आप भी खुश होगे। एक्चुअल फिजिक्स आज चालू होगा, तैयार, फुल एनर्जी, तैयार हो। बहुत सही, चलिए स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों से, ठीक है। नीट का सिलेबस है आपका, जैसे से होता जाएगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस की काफी बातें करने वाले हैं अपन बेटा, और फिर अपन थोड़ा सा बात इसकी स्ट्रेट लाइन में, आज का दिन इधर ही बात होगी इसकी, और इंट्रोडक्शन है, काफी सारी बात ज्योमेट्री वगैरह की होगी, जो सिलेबस में नहीं दिखती, पर मतलब ज्योमेट्री आनी चाहिए इसके लिए। थोड़े थोड़े मैथ्स की चीजें देखेंगे, मजा आएगा, और लेक्चर बहुत मजा आने वाला है। आज के लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बेवड़ा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये बेवड़ा क्वेश्चन क्या होता है समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या एक चैप्टर का पूरा आउटलाइन लेंगे। फिर बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी, बढ़िया बात होगी। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी बातें करेंगे अपन। तब कॉपी खोल लो बेटा, नोट बनाते हुए चलना है इस चैप्टर से। फिजिक्स आ गया है, इसमें आपको प्रॉपर स्कूल में क्या सवाल आएंगे, नीट में क्या सवाल आएंगे, प्रॉपर डिस्टिंग्विश एक एक चीज का करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। और आपको जो लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने सैटरडे को बोला था, वो चूंकि मैं दिल्ली नहीं छोड़ पाया है ना, फ्लाइट नहीं हो पाई, और सैटरडे को, कल शायद आप लोगों को कोई सा लाइव इवेंट है, मुझे पता नहीं, उस चक्कर में मुझे रोक लिया, और तो मैं संडे को अब पहुंचूंगा घर, तो फिर बना पाऊंगा रिकॉर्डेड लेक्चर, शॉर्ट रिविजन लेक्चर्स। तो एक छोटी सी चीज से बात करते हैं। तो एक बार मेरी दोस्त थी, ठीक है, बबली नाम था उसका। बबली बोलती बेबी, या ऐसे हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए, ऐसे फोटो वोटो में, नीचे पानी वानी था बढ़िया, तो बोलती बेबी यहाँ से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने धक्का मार दिया, जा कैलकुलेट कर। टाइम कैलकुलेट कैसे करे, धक्का मार दो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत सवाल पूछती थी, बहुत परेशान करी, धक्का ही दे दिया मैंने, बोला कैलकुलेट कर तू, टाइम कितना आएगा। तो ये जो टाइम कैलकुलेट करा, ठीक है, ये जो अपन ने बातें करी, इस चैप्टर में सारी बातें होने वाली है, ये सब बात होती है काइनेमेटिक्स की। बड़ा मजा आने वाला है चैप्टर में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। रेडी हो। नेम क्या है चैप्टर का बेटा, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें इंक्लूड कर लिया है अपन ने वेक्टर्स को भी, तो अलग से वेक्टर्स को नहीं, इसी चैप्टर में वेक्टर्स भी पढ़ाया जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। रेडी हो। फर्स्ट टाइप के सवाल थोड़े से अलग सवाल है, ये सवाल अपन ने बिल्कुल सेपरेट ही कर दिया, अलग से इसको पढ़ रहे हैं, इनको बोलते हैं बेवड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बेवड़ा क्वेश्चन में क्या होता है, एक आपके साथ बबलू, एक हमारा बबलू रहता है, बबलू है, बबलू थोड़े नशे में, बबलू थोड़ा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, पीछे जाता है, ऐसे करते करते थोड़ी देर में क्या होता है, कुएं में, यहाँ पे खड्डा, कुआ हुआ, नाली खुली, ऐसे कुछ कोई चीज होती है जिसमें गिर पड़ता है पटक। अब कितने स्टेप्स लगे, कितना टाइम लगा, इस टाइप के सवालों को बेवड़ा सवाल बोलते हैं। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बहुत सिंपल करने का तरीका होता है, कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला सवाल, लेट्स से कौन सा करेक्ट आंसर दे पाता है। तो इसको इंटीजर टाइम क्वेश्चन रखते हैं अपन, बताइए कैसे होगा सवाल। अ पर्सन मूव्स
10 मीटर फॉरवर्ड एंड 2 मीटर बैकवर्ड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, व्हेन विल इट रीच 24 मीटर इफ इट मूव्स 1 मीटर एवरी सेकेंड। 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है वो। सिंपल सवाल है। अब ये बेवड़ा आदमी, बेवड़ा टाइप क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, यहां पे से अपन लिखना चालू करते हैं। 0 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20, ये 24 पर खड्डा अड्डा या कुछ भी यहाँ आके गिर जाएगा। सिंपल सवाल है, मुश्किल कुछ नहीं है। सवाल समझ में आया क्या है? देखो 10 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे चल रहा है। सिंपल सवाल है, मुश्किल कुछ नहीं इसमें। 10 आगे चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पीछे आ गया। तो ऐसे चल रहा है, ऐसे आगे जा रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर थोड़ा पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, थोड़ा पीछे आ गया, बम खड्डे में। ऐसा सवाल, सिंपल सवाल है, मुश्किल कुछ नहीं। पहले डायग्रामेटिक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आया। अब 2 पीछे चलेगा, 1 2 पीछे आ गया, वापस कहाँ आ गया? 8 पर। समझ में आई सबको बात? फिर अब आगे चलेगा, आगे चलो भाई को ऊपर से, मुश्किल कुछ नहीं। आगे चलो, फिर 10 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आया, और फिर 2 पीछे आ गया, 1 2 यहां पे आ गया। फिर आगे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 में ही पहुंच गया यहाँ पे। पीछे ऐसा नहीं है कि आगे जाके पीछे आएगा, नहीं, पहुंच गया ना, गिर गया इतने में। तो कितने स्टेप्स लगी गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। टोटल कितनी देर में? 32 स्टेप्स, 32 मीटर चला, 32 स्टेप्स, 32 मीटर चला, और 1 मीटर का 1 सेकंड बोला है। 32 सेकंड आपका आंसर है। किस किस का करेक्ट आया? किस किस को समझ में आया बेटा? इसमें मतलब कोई कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब पहले का ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कंसेप्ट वगैरह लगेगा तो सवाल बनेगा। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस का। तो इस सवाल में कोई ऐसा नहीं है कि भैया आपको कोई डिटेल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं। ये सवाल आप चाहो तो 5th 6th क्लास के बच्चे से भी पूछ सकते हो, उससे बन जाएगा। ये सवाल एचसीवी का सवाल है। ऐसे सवाल सबसे पहले एचसीवी करके किताबें फिजिक्स के उसमें दिए गए थे। तो हर किताब के हर सवाल में भाई कवर कर रहा है, चिंता मत करो, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस ये पता नहीं किसी जन ने एसी चालू कर दिया, मैंने बंद करवाया था, मुझे ठंड लग रही है। मैं दिल्ली में अटका हुआ हूँ, मेरे को बहुत बेकार लग रहा है यार, दिल्ली की गर्मी सहन ही नहीं हो पा रही, हालत खराब है। चलो देखो, बताना था, क्लियर है? किस किस का गलत आया? 36 क्यों नहीं हुआ? क्यों होगा 36? अब जिन लोगों को 36 आया ना, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां करने से बचना सीखो, ठीक है यार। एसी बंद कर दो भाई प्लीज। देखो, गलतियों से बचना सीखो। गलतियां कैसे कैसे करते हैं समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब कई लोग पता क्या गलती करते हैं इसमें? वैसा करते हैं कि यार देखो 10 आगे जा रहा है, 10 आगे जा रहा है, देखो, और 2 पीछे आ रहा है, तो नेट में 8 चल रहा है, ठीक है। तो 8 8 8 24 पे आ जाएगा, और हर बार 12 12 खत्म हो रहे, तो 12 12 12 36 आंसर आ जाए। हट, ये गलती नहीं करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, कहीं जिनका 36 आए उन्होंने यही गड़बड़ करी है। इसका मतलब क्या? आप क्या कर रहे हो? 10 चला के 2 पीछे लाए, फिर एक और 10 चला के 2 पीछे लाए, और फिर 10 जाके 2 पीछे। ऐसा थोड़ी ना होगा बेटा,
ये 24 पे एक बार आ गया तो फिर आगे जाके पीछे थोड़ी ना आएगा, तो इसलिए आंसर 32 पे ये ऑलरेडी गिर चुका है। अब आप आगे चला के पीछे थोड़ी ना लाओगे, खड्डा है समझो, 24 पे खड्डा बना हुआ है, एक बार उसमें गिर पाया तो खड्डे में से उठ के आगे आके पीछे थोड़ी ना आएगा, समझ रहे हो। तो आप लोगों को गलती समझ में आई 36 वाला, जिनका भी आंसर आ रहा था, किस किस का 36 आंसर है, झूठ मत बोलना, किस किसने ये वाली गलती करी बताओ। लोग बहुत शाणे बनते हैं, बोला अरे सर ऐसा कर दे, अरे तरीके वरीके नहीं होते इसको करने के, कॉमन सेंस से करना पड़ता है, ठीक है। फास्ट तरीका होता है, मैं ही सिखाऊंगा, उसका लोड मत लो। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कैसे हुआ ये वाला सवाल, ऐसे मत करना डायरेक्ट, क्योंकि वो आखिरी वाली स्टेप में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं मत कर देना 8 से 3 बार चलेगा तो 12 चला 36 नहीं आएगा, गलती करी ना, हाँ भर भर के गलती करी, मुझे पता है क्या गलती करोगे आप इसमें, बात करेंगे अपनी मेथड वगैरह सबकी भी, पर पहले वो गलतियां समझो जो लोग करते हैं, इसमें एग्जाम में भी आते सवाल लोग गलती कराते हैं और ये गलती होती, और समझो ऐसे सवाल में गलती हो जाए तो थोड़ा सा मतलब समझो, कोई बहुत टफ सवाल में गलती हो तो सिली मिस्टेक हो जाए, समझ भी आ जाएगा। इसमें अगर गलती करोगे तो मुंह दिखाने लायक बचोगे, फिर तुम किसको क्या बोलोगे, ये गलती करी तुमने, मतलब तुम खुद सोचो, कुछ अजीब ना हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। चलो देखो अगला सवाल देखते हैं। अब पर्सन वॉक्स 20 स्टेप्स फॉरवर्ड, 5 स्टेप्स बैकवर्ड, आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स विल इट रीच 100 स्टेप फॉरवर्ड। अब ये इसमें अब एक एक करके गिनोगे हालत खराब हो जाएगी, तो उसको ट्राई करते, पहले इसके बाद वाला थोड़ा सिंपल है, पहले वो कर लेते। ये वाला करो पहले, पर्सन मूव 5 मीटर फॉरवर्ड एंड 2 मीटर बैकवर्ड, व्हेन विल इट रीच 12। इसका आंसर तो देख ले, पोल का क्या है, इसका आंसर 32 था, देख कितने लोगों ने सही किया, हाँ स्टॉप भैया, और इसका आंसर बहुत कम लोगों ने सही किया, वेरी गुड। मिनट कॉल करो सर, मिनट कॉल करो, है मिनट पोल करो, नहीं बेटा पोल करने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी बच्चों को भी वेरी गुड, इस वाले पोल का आंसर दो, चलो बताइए, 5 आगे 2 पीछे 12 मीटर कब पहुंचेगा, थोड़ा सोचना, बहुत सोचने वाला है नहीं सवाल, ठीक है, थोड़ा सा ही सोचना है इसमें, बताओ इजी है मुश्किल नहीं, बताओ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे है खड्डा, खड्डे में गिर गया बच्चा। हाँ भैया देखो, यहाँ चलाओ, खड़ा हुआ बच्चा, बच्चे ने कुछ पी रखा है ऐसा जिससे उसको नशा चढ़ गया, क्या पिया मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीता। 5 आगे 2 पीछे, चलाइए आगे, ब्लैब 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 ब्लैब, पीछे आ गया 2, ठीक है भैया, फिर और वापस आगे चलेगा अभी, फिर आगे चलेगा आपस से, ब्लैब 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 ब्लैब, 2 पीछे आ गया फिर से, अभी आगे चलेगा और चलेगा आगे, यहाँ पर है अभी चलेगा फिर से आगे, ब्लैब 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 ब्लैब, 2 पीछे आ गया फिर से, फिर आगे चलेगा चलेगा, ब्लैब ब्लैब ब्लैब, फंस गया अंदर। कितने हुए गिन लो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 स्टेप्स आपका आंसर है। इसका आंसर आ गया, 15 कैसे आ रहा है आप लोगों का, 24 दिख रहा है मेरे को आंसर, 19 कैसे आ रहा है, 16 कैसे आ रहा है, अरे बहुत सिंपल है, मुश्किल मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। आप देखो कहाँ गलती कर रहे हो बेटा, इसको फिजिक्स से मत कॉमन सेंस से सोचो ना। आप एक काम करो, कुछ मत करो, सिंपल सा आप लोगों का जो एक छोटा सा होमवर्क है, बहुत टफ कुछ नहीं है, घर में समझो, कुछ नहीं करना है आपको, घर में अपने घर में टाइल्स होते हैं ना सबके टाइल्स में, तो आपसे कितने दूर, 12 टाइल्स दूर एक आपको टाइल रख देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, घर में करो ये चीज। चलो अभी फोन हाथ, अगर फोन पे पढ़ रहे हो तो फोन हाथ में लेके चालू हो जाओ, कुछ नहीं, आपके घर पे ऐसे टाइल पड़े होंगे, ठीक है, ऐसा टाइल है,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबके घर में टाइल पड़े होते हैं ना, ऐसे घर में टाइल है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइल पे जा जाके यहाँ पे आना है। क्या मुश्किल काम है, घर पे अपने करके देखो ना, ये चीज प्रैक्टिकल सवाल है। कोई फिजिक्स फिजिक्स मैथ्स मैथ्स कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। अब कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। सामान्य ज्ञान सामान्य लोगों में असामान्य होता है। तो बच्चे सवाल में फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं, ये ओलंपियाड में आया सवाल, बच्चे फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। सर कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करें सर अरे बेटा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, समझो इस बात को। तुम फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये 5वीं 6ठी के बच्चे सॉल्व कर दे सवाल को। इसमें मतलब इसमें कोई मुश्किल थोड़ी ना है। आप खेल खेल में खिलाओ, बच्चों को खिलाओ कि बेटा 5 कदम आगे जाके 2 पीछे आना है, 5 आके आके 2 पीछे जाना है। हाँ मैं गरीब हूं तो गरीब है तो बेटा टाइल्स टाइल्स मत तू इसे, यार मैं जो जमीन पे कुछ तो होगा घर में, ऐसे लाइन वाइन कुछ तो होगी, कहीं लगा दे, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। 12 डंडियां रख दे रोड से लाकर, डंडियां मिल जाएगी, 12 पत्तियां रख दे जमीन पे, उसमें गिन ले, 12वीं पत्ती में जाके गिर जाइयो। इसमें क्या मुश्किल है। देखो अब आप इस पे एक आगे आओगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 पहले आए, अब पीछे चलोगे 6 7, वापस आगे जाओगे 8 9 10 11 12 12, अब 2 पीछे आ जाओगे 13 14, फिर आगे चलोगे 15 16 17 18 19, पीछे आ जाओगे 20 21, फिर आगे चलोगे 22 23 24, आ गए खड्डे में। सवाल सिंपल है भैया। अरे बोलो समझ में आया, सर पप्पी मेथड सिखा दो। और बेटा इतना क्या जल्दी है, ठंडा रखो, सिखाएंगे सिखाएंगे। अब थोड़ा सा मेरा तरीका अलग होगा, पहले आप नॉर्मल तरीके से सीखो, सब शॉर्टकट की आदत मत डालो बेटा। चलिए 24 है कितनों का है, और देखिए 42 करीब डबल बच्चों का करेक्ट है। अब ये सवाल देखो, इस सवाल में गिनने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 100 कदम तक जाना है। कैसे गिनोगे 100 कदम तक, हालत खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फिर भी गिनो, ट्राई करो, सवाल होमवर्क देते हैं। अब ये इसका पप्पी मेथड कल होगा, कल इसका पप्पी मेथड क्लास के स्टार्टिंग में ही होगा, सबसे पहले इन क्लास होगा। और मैं आपको इधर का है, अब आपको देखो मेरी स्पून फीडिंग धीरे धीरे कम होगी। मतलब क्या होगी, मैं आपको सिखाऊंगा, आप समझो मेरे बच्चे ऐसे थोड़ा बिना पेन के सॉल्व कर देते सवाल। मैं अब आपको सिखाऊंगा फॉर्मूलेस बनते कैसे, शॉर्ट मेथड शॉर्ट ट्रिक्स पपीज ये बनती कैसे, मैं आपको खुद बनाना सिखा रहा हूं। तो आपको ट्राई करना है, पैटर्न देखना है आपको। यहाँ पैटर्न कुछ दिखा आपको, एक ही सवाल करोगे पैटर्न दिखेगा, तो यहाँ पैटर्न को एनालाइज करो और खुद अपने आप को पप्पी बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो। जो सबसे अच्छी बनाएगा, नहीं बना पाए तो मैं कल क्लास में सिखाऊंगा। पर अब मेरे को स्पून फीड, देखो बेटा एक तरीका हो सकता है सब कुछ मैं ही दे दूं, तो एग्जाम भी मैं दे आता हूं, मेरे को पैसे दे देना, मैं दे आऊंगा एग्जाम। स्कैम तो चल ही रहे हैं कि भी स्कैम चालू हो जाएगा, है ना। जिसकी एग्जाम में दे रहा हूँ उसके फुल नंबर आ रहे हैं, AIR 1 एक फिक्स हो गई। तो पर वो करना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी, अलग सर पकड़ के मारेंगे मेरे को चप्पल से, तो वो अलाउड नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको सिखा दूं कैसे चीजें बनाई जाती है, ताकि कल को मैं रहूं ना रहूं आपको सब समझ में आएगा। आप बात समझ रहे हो इस बात को, आपको उस लेवल पे अपनी थिंकिंग लेके जानी है। देखो 1 2 चैप्टर में आपको स्पून फीडिंग मैंने कराई, अब धीरे चम्मच भी खींच रहा हूँ खुद, अपने को पॉटी ट्रेनिंग हो गई है, खुद जाके बाथरूम में बैठो, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कैसे करना है इसको, पर अभी के लिए ट्राई करो, लेट से कैसे करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आएगा आपको। देखो लॉन्ग मेथड से तो अब ये 3 सवाल है, तीनों को आपको देखकर शॉर्ट मेथड बनाना है, कैसे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो लाओ ले चैप्टर की आप आउटलाइन जो पढ़ेंगे अपन, समझो। अपन जो यूनिट से स्टार्ट किया, इस यूनिट को बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में 2 हिस्से होते हैं, पहला होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। मैंने मैकेनिक्स में 2 हिस्से होते हैं बेटा,
काइनेमेटिक्स होता है और एक होता है डायनेमिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या समझने की कोशिश करते हैं। काइनेमेटिक्स में अपन बात करेंगे मोशन में क्या क्या चीजें हो रही है, बस मतलब अपन बात करेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है, शुरुआत करते हैं। बात करेंगे अपन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, अपना एक्सेलरेशन क्या होता है। जर्क सिलेबस में नहीं है, जर्क भी इसमें ही आता है, पर जर्क इज नॉट इन सिलेबस, तो जर्क की बातें अपन नहीं करेंगे, ठीक है। एक जर्क करके भी कोई चीज होती है, कई लोग पढ़ाते हैं पर सिलेबस में नहीं है अपने, ठीक है। डायनेमिक्स में बात होती है कॉज ऑफ मोशन की। कॉज ऑफ मोशन, ये सब हुआ मगर क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने फोर्स मारा। तो इस सवाल आएगा यहां पे, आए मैं जा रहा हूं इधर आ, ये है काइनेमेटिक्स। अबे उसने धक्का दिया, ये आ गया फोर्स, यहां धक्का पड़ चुका है, क्यों धक्का पड़ा वो बात नहीं होती काइनेमेटिक्स में। भाई क्यों वेलोसिटी कार चल रही है, क्यों चल रही है मतलब नहीं हमको, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कहां से ये आया उससे मतलब नहीं है, समझ लो। मोशन हो रहा है यहाँ पे, कार चल रही है, इतना डिस्टेंस चला, इतने टाइम में चला, इतनी स्पीड हुई, इतनी वेलोसिटी हुई, क्या एक्सेलर, सब ये बातें यहां करेंगे। बस ये नहीं पूछेंगे कि क्यों हुआ, वो पूछ ले तो डायनेमिक्स आ जाएगा। वो क्या हो जाता है बेटा, आपका फोर्स वगैरह वाला पार्ट, वो आगे का पार्ट होता है। तो अपन अभी स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स, इसमें अपने को दो पार्ट में इसको तोड़ दिया है। एक है वन डायमेंशन का 1D, और फिर 2D और 3D को है। तो वन डायमेंशन को आप बोलते हो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, और 2D वाले को बोलते हो मोशन इन प्लेन। तो अभी अपन इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। अब सबको क्लियर हुआ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब भी अपन इस स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए, सब टर्म्स की बातें करेंगे, डिटेल में काफी सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा। यहां से नोट करना स्टार्ट करें बेटा, ये डायग्राम बनने की कोई जरूरत नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो मैंने आपको बोला बबलू का घर कहाँ है, बबली के घर के सामने। बबली का कहाँ है, बबलू के सामने। दोनों का कहीं एक दूसरे के सामने पकड़ के थप्पड़ नहीं पड़ जाएगा, मार पड़ जाएगी। आपको कभी भी किसी की पोजीशन बताने के लिए, किसी के बारे में बता कुछ भी बताने के लिए, आपको एक बेस वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि आपको किसी ने बोला भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम बोलोगे यार स्टेशन के पास में हमारा घर, तो तुम स्टेशन जो है वो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं 5 किलोमीटर पर है, तो भाई कहां से, कहां से, पेरिस से, लंदन से, 5 किलोमीटर कहां से, समझो बात को। 5 किलोमीटर कहां से बताना पड़ेगा ना, ये आपको ऐसा थोड़ी ना होगा कि कहीं से 5 किलोमीटर। आपको कुछ भी देने के लिए एक पॉइंट, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जो अपन जिस पॉइंट पे जीरो मानते हैं, तो आज कोई डेफिनेशन वगैरह की बातें नहीं होगी, सब नेक्स्ट क्लास में होगी, सब नेक्स्ट क्लास भर भर के डेफिनेशन आएगी। आज बिल्कुल स्टार्टिंग है चैप्टर की, समझो, इंट्रो लो पूरा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में क्या होता है, वो पॉइंट जहां स्टार्टिंग सब चीजों की मानते हैं अपन, जिसको फिक्स करके बची हुई चीजें देखते हैं। और देखो उसी से डिफाइन होती है रेस्ट, मोशन, सारी सारी बातें। लेट्स से हमारी गंजी चुड़ैल है, प्यारी प्यारी गंजी चुड़ैल, ठीक है। तो गंजी चुड़ैल है, किसी को पता है ये कौन है? मुंजिया है। तो क्या दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, ठीक है। बंद कर, ये इसको भगा के ले गई, ठीक है, ये इसको भगा के ले गई। अब जिसको भगा के ले गए, अब क्या होगा बताओ। देखो यार एसी कौन बार बार चालू कर रहा है, मैं बंद करवा दिया एसी 2 बार बार। जी बाबू चल क्यों रहा है एसी, पता नहीं, चलो ठीक है। तो देखो ये गंजी चुड़ैल क्या है, मुंजिया को भगा के ले गई, समझो उसका। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। गंजी चुड़ैल क्या हुई, मुंजिया को भगा के ले गई। अब ये भगा के ले गई तो क्या होगा, देखो समझते ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, जैसे आप कभी
जाकर किसी के साथ बाइक पे ऐसे बैठ जाते हो, ये सर ऐसे क्यों बैठे हो, ये ऐसे ही बैठते बाइक पे, इनके स्टाइल है, इनको अच्छा लगता है। गंज चुड़ैल से बाइक चलाती है, मुंजिया से पीछे बैठा रहता है, ठीक है। पहले वाला पेज नोट नहीं करना बेटा, यही नोट करना है भाई, ये डायग्राम मत बनाना, समझा रहा हूँ पहले। देखो अब क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब ये दोनों किसी की तरफ देख रहे हैं, समझो लेट से आप और आपका बबलू या बबली जिसके साथ आप बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, दोनों के दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, ये इसकी आंखों में देख रही है, ये इसकी आंखों में देख रहे हैं, बहुत मोहब्बत है भयंकर लेवल का, ऐसे वो बाइक चल रही है। अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताओ बताओ सच में। ये दोनों तो एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे हैं, इनको लग रहा है ये चल रहे हैं आपस में, ये दोनों तो ऐसे कैसे ही है, बाइक चल रही होगी भले से, पर इसको क्या लगेगा, ये तो मेरे बहुत पास है, ये भी मेरे बहुत पास है। इन दोनों के बीच में कुछ आपको लगता है ऐसा होगा कि भाई तू आगे जा रहा है पीछे, नहीं होगा, चिपके बैठे रहेंगे इस तरीके से दोनों के दोनों। तो गंजी चुड़ैल को क्या लगेगा कि मुंजिया रेस्ट पर है, और मुंजिया को क्या लगेगा गंजी चुड़ैल रेस्ट पर है, और यहां पर जो है अब मैं खड़ा हुआ हूं, आयुध मास्टर खड़ा है यहाँ पे, मास्टर मास्टर को क्या लगेगा, दोनों बेवकूफे भाग रहे हैं, दोनों उल्लू हैं, मास्टर को ये लगेगा। इस मास्टर को क्या दिखेगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मास्टर को क्या दिखेगा, मोशन दिखेगा। पर इन दोनों को आपस में क्या दिखेगा, रेस्ट दिखेगा। बात समझ में आया, लोग कमेंट करें डेडली लव। तो ये समझ में आपको, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं होता इस चीज का। तो मोशन और रेस्ट, अब आप बताओ एब्सोल्यूट टर्म होगी या रिलेटिव टर्म होगी, क्या लगता है आपको। तो क्वेश्चन है आपके लिए, मोशन एंड रेस्ट आर, ऑप्शन है एब्सोल्यूट टर्म, ऑप्शन बी रिलेटिव टर्म। क्या लगता है आपको, 45 सेकेंड से बताइए, मोशन और रेस्ट कैसे टर्म्स है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। मोशन और रेस्ट कैसे टर्म्स, सोचो, बहुत सिंपल कंसेप्ट, इससे कोई मुश्किल नहीं है, अभी समझ में आ रहा भी होगा अच्छे से आप लोगों को, मुझे लगता है ना। यार मेरे को तबियत है ना, मेरी दिल्ली में रहते रहते सही नहीं हो पा रही है, पिछले हफ्ते जो फूड पॉइजनिंग हुई सैटरडे को, अब तक पेट खराब ही चल रहा है। अब तो मतलब और मतलब जी भी घबरा है, हालत खराब चल रही है यार यहाँ पे। मेरे को नहीं रहना दिल्ली, आई डोंट, मेरे को पसंद नहीं आया ये जगह, मतलब सिटी बहुत बढ़िया है, टेम्परेचर मेरे से मेरी बॉडी नहीं झेल पा रही बिल्कुल भी यहाँ पे। मैं आज कल रात को निकल जाता, पर अब आप लोगों के लिए एक दिन और रुक गया, इवेंट जो है कल, इवेंट है शायद कोई सा, नीट वर्सेस यही का अर्जुना का कोई सा, देखते हैं जो भी होगा, जीतना तो अपन को ही है सभी। देखो क्या लगता है आपको, एब्सोल्यूट मतलब मैंने बोल दिया 10 से 10 से ज्यादा चल रहा है, मतलब चल रहा है, दुनिया में हर किसी को चलता हुआ दिखेगा ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। इस दोनों को आपस में रेस्ट पे लग रहे हैं ये लोग, है ना, यहाँ पे तो रेस्ट दिख रहा है, इसको ये चलता हुआ दिख रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से देख रहे हो, उसके हिसाब से चीजें बदल जाए, उसे बोलते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा वही का वही रहे, ये रिलेटिव टर्म्स है, देखें, और काफी लोगों ने सही करा है। सब लोग कॉपी में नोट करें बेटा, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव terms which depend on observers frame of reference, जहां से आप देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये है आपकी झोपड़ी जिसमें आप रहते हो, ठीक है, बीकेजे बबलू की झोपड़ी, बबलू की झोपड़ी है, यहां पे है एयर, यहां पे क्या एयरपोर्ट है, वही प्लेन उड़ रहा है यहां से, ये एयरपोर्ट है, यहां से ये घर है 10 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पे क्या बोला है,
यहाँ पे ले लो, चलो एक मंदिर मंदिर टाइप कुछ है, यहाँ पे कुछ मंदिर है, ठीक है, मंदिर से है ये घर, एयरपोर्ट है 5 किलोमीटर, ठीक है, देखना ध्यान से। यहाँ पर है यहाँ पर ले लेते हैं स्कूल है, चलो आपका स्कूल है ऐसा मस्त, 2 फ्लोर की झोपड़ी का, 3 फ्लोर की झोपड़ी का स्कूल, स्कूल अल्ट्रा प्रो है, ये अल्ट्रा प्रो स्कूल है, ठीक है। अब ये वाला जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर ये यहां से है 25 किलोमीटर। अब लेट से मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस ऑफ स्कूल या हाउ फार इज स्कूल, तो सवाल का जवाब क्या होगा बताओ, इस सवाल का जवाब क्या होगा, कॉपी में नोट करते जाओ बेटा ये चीज, बताओ 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 बताओ। हाँ ड्रॉ करना तो कर लो ना, लिख लो से वैसे बना के बताओ कहाँ क्या होगा इसका आंसर। इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है। वेरी गुड, इसका आंसर है बे बेवकूफ, क्या पागल हो गया है, कैसे जवाब देगा, कहां से तो बता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया, आपको बताना पड़ेगा कहां से लेना है डिस्टेंस, कहां से, एयरपोर्ट से, घर से, बताना पड़ेगा ना, स्कूल, स्कूल का डिस्टेंस जैसे मैंने बोला फ्रॉम एयरपोर्ट, अब आंसर दे सकते हो। एयरपोर्ट से जब आप लोगे तो बोलोगे यार कितना होगा बताओ, 25 और 10 35, तो यहां पर जो आपने फ्रॉम एयरपोर्ट लिया, एयरपोर्ट से, यह आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यह आपका हो गया फॉर, समझ में आया। अब यहां पर घर से ले लेता तो 25 हो जाता, यहीं पे मैं अगर मंदिर से ले लेता तो कितना हो जाता, 40 हो जाता, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा तो डिस्टेंस बदल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों बताओ, बहुत बेसिक लेवल पे बात करें, कुछ टफ नहीं पढ़ा रहा, स्टार्टिंग कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं क्या चीजें होती है। किस किस को समझ में आ गया बता दो भाई, बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से, श्रम को आगे समझ में। इजी लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा कि सर बहुत टफ कुछ पढ़ लिया आपने, आसान सा कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये तो, है ना। आप कहां से देख रहे हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मैटर करता है फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स फ्रेम पे डिपेंडेंट है। जैसे अपन अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के सब चीजें निकालते हैं, एक्चुअल में तो अर्थ भी तो गोल गोल घूम रही है और बहुत तेज गोल घूम रही है, तो ऐसे तो कोई भी चीज रेस्ट पर है ही नहीं देखा जाए तो, अर्थ भी गोल घूम रही है, और अर्थ सन के अराउंड गोल घूम रही है, सन मिल्की वे के बीच में घूम रहा है, मिल्की वे भी गोल घूम रही है, तो कहीं तो जीरो मानना पड़ेगा ना, निकालोगे से सब चीजें, बात समझ में है आपको बात। तो अपन मान लेते हैं जनरली कि अर्थ जो है वो रेस्ट पर है, और उसके अकॉर्डिंग अपन सब निकालते हैं बेटा, बात समझ में ही नहीं है, बाकी कल उसकी बात करेंगे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, कल बात करूंगा उसकी मैं। देखो एक दिन में मैं बहुत उल्टी नहीं कराऊंगा, ऐसा खा लो फिर उल्टी करो, आराम आराम से चलो, आराम से चिल, मजा आएगा। सबको क्लियर हो गया, बहुत सही। चलो देखिए, एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल है स्कूल बस का, ये आपकी स्कूल बस है मस्त, स्कूल बस है आपका, स्कूल का बस का नाम है कल्लू इंटरनेशनल स्कूल, कल्लू इंटरनेशनल स्कूल, कल्लू कल्लू इंटरनेशनल स्कूल की बस में जाते हैं 4-5 लोग बैठ के, ठीक है। ये बस में, ये कल्लू इंटरनेशनल स्कूल की बस में सीटें ही नहीं है, सब खड़े होकर जाते हैं। तो हमारा यहाँ खड़ा हुआ है बबलू, हमारा बबलू खड़ा हुआ है, ये हमारी बबली खड़ी है, बबली के सर पे 3 बाल है, हाइट थोड़ी छोटी है, ठीक है। और यहाँ पे खड़ा हुआ है कौन, बंटी भी खड़ा हुआ है, बंटी चश्मा पहनता है, बंटी बंटी के सिर्फ एक ही हाथ और एक ही पाँव है, ठीक है, बच्चे एक्सीडेंट में टूट गए थे, बंटी यहाँ खड़ा हुआ है। कल्लू इंटरनेशनल स्कूल की बस है, मस्त है, ठीक है। किस की बस है, शॉर्ट फॉर्म किस है स्कूल का, स्कूल में बच्चे बोलते हैं आप कहाँ जाते हो सुबह से, हम सुबह किस जाते हैं, किस मतलब कल्लू इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, ठीक है। तब ये किस जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बाहर एक बाहर मास्टर खड़ा हुआ है, मास्टर,
मेरे से मोटी तोंद वाला है, बाल बड़े अच्छे हैं, फ्लफी फ्लफी, ठीक है, क्यूट सा मास्टर है यहाँ पे। अब बताओ, ये बस चल रही है, बस की स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। चलो देखिए, मैंने बोला व्हाट इज स्पीड ऑफ बस या स्पीड ऑफ बबलू अकॉर्डिंग टू या एस सीन बाय, नोट करना है बेटा, मास्टर। मास्टर को क्या स्पीड दिखेगी बेटा यहाँ पे बबलू की, बताओ। मास्टर को क्या स्पीड दिखेगी बबलू की, बताओ 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 बताओ। मास्टर को बबलू की स्पीड कितनी दिखेगी, बहुत सही, 15 किलोमीटर पर घंटा दिखेगी। मास्टर ने खड़ा होकर देख रहा है, मस्त पेड़ के यहाँ मस्त पेड़ है, पेड़ के नीचे खड़ा होकर देख रहा है मास्टर, मस्त आराम से, हाथ में फ्रूटी है, फ्रूटी पी रहा है, मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। तो मास्टर को स्पीड दिखेगी 15 किलोमीटर पर आवर। बहुत सही। अगला सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बबलू एज सीन बाय बंटी। बंटी को क्या लगेगी स्पीड बबलू की, बताओ, बेसिक सवाल। अभी थोड़ा मजा आना चालू हुआ होगा, आपको लग रहा है कि यार ये तो इजी टॉपिक है, पता नहीं, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और भयंकर लेवल पर जाएंगे, चिंता मत करो। 0 लगेगी, सही जवाब। आपको समझ में 0 क्यों लगेगी भाई, क्योंकि इसको तो लगेगा देख चल ही नहीं रहा है, ये तो बात समझ में ही नहीं आई। तो ये सिंपल कंसेप्ट होता है दुनिया में, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट। इनफैक्ट आप रियल लाइफ में देख चुके होंगे कई बार कि आप कभी कोई ट्रेन में बैठे हो, बाजू वाली ट्रेन चालू होती है, आपको लगता है आप जैसे उधर देख रहे हो पास वाली ट्रेन चल रही है, पर आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही है। कभी किसी ने नोटिस किया है ये ऐसा, या बस में भी होता है कहीं, ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं चल के, पेड़ वहीं पर है, तुम आगे जा रहे हो। पूरा गेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। और यार मेरा बहुत गंदा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अजीब ही लग रहा है, पर कोई बात नहीं, चलो करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई। अभी जैसे आपका लेक्चर खत्म होगा भाग के हॉस्पिटल जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अजीब सा। चलो यहाँ तक देखो, समझो यहाँ तक बात है। थोड़ा लेक्चर शायद थोड़ा जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, है ना, अगर मेरे से नहीं पढ़ाते बनाना। देखो मेरी हालत पढ़ाने लायक नहीं है, पर मैं फिर भी पढ़ाने आ गया हूँ, ठीक है। पर अगर ऐसा हुआ ना कि मेरे को बीच लेक्चर के मेरे को ना एक्चुअल में हार्ट के इधर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे को फूड, वो हो सकता है फूड पॉइजनिंग का पेन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अब आप यहाँ पे जो स्टमक होता है इसके यहाँ पर एक कार्डियक रीजन होता है, या तो ये तो स्टमक में प्रॉब्लम है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई तो सही नहीं हो पा रही, या गर्मी के कारण कुछ गड़बड़ हो रही है बॉडी में। मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है। इस पॉइंट पे यहाँ इधर इधर की साइड बहुत पेन हो रहा है, तो कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ अभी अगर बियरेबल रहा मेरे से तो मैं क्लास पूरी ले लूंगा, नहीं तो फिर बीच में चला जाऊंगा, ठीक है। जैसा वो बता दूंगा आपको, कोशिश कर रहा हूँ पूरी क्लास लूँ मैं, मुझे छुट्टी करना पसंद नहीं जब तक ऐसा ना हो जाए हालत खराब हो जाए, ठीक है। बस उम्मीद करो एडमिट ना होना पड़े, बाकी तो सब ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है बातें, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो अब आपको समझ में आ गया रिलेटिव टर्म क्यों है। अगर एब्सोल्यूट होती तो 15 ही होता, तो इसको 15, इसको 15, इसको 15, सबको 15 दिखता। पर ऐसा हुआ नहीं ना असली में, सबको अलग अलग चीजें दिख रही है। मतलब ये रिलेटिव है, डिपेंड करता है नजरों पे। बोलते ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सुना है आपने, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की नजरों में हो या ना हो, स्पीड तो होती है। तो स्पीड लाइज इन द हैंड, इन स्पीड लाई इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ब्यूटी का पता हो ना हो हमको, स्पीड का कंफर्म है, क्योंकि फिजिक्स बोलता है, ठीक है भाई। क्लियर है बात। एक बार एक डेट पर गए थे हम लड़की के साथ में, ठीक है, तो वो बहुत मेकअप करके आई थी, ठीक है। मेरे को बहुत बहुत भयंकर मेकअप कर आई, भयंकर मेकअप। ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर लाइट मारूंगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का, उसके ऊपर रिफ्रेक्शन पढ़ लूँ मैं, इतना मेकअप कर आई थी वो। तो मैं उसको बोलती है कि यार तू तो बहुत गंदी दिख रही है, ठीक है। मुंह पे मैं थोड़ा सा मुंह फट मुंह पे बोल देता हूँ, इतना क्यों करते हैं कि गंदा दिखने लगती, लग रहा है आर्टिफिशियल है। तो बोलते कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। मैंने बोला हाँ मैं ही बिहोल्डर हूँ, मुझे बेवकूफ गंदी दिख रही है। फिर वो बुरा, मतलब एकदम बुरा मान गई, चली गई उठ के, पता नहीं क्यों, ठीक है। इनफैक्ट पड़ोस में जो बैठा तो उसे बोला भाई देख तेरे को लग नहीं रहा था मेकअप करा, गंदी नहीं दिख रही। उसने बोला हाँ भाई लग रही है। तो 4-5 लोगों से कंफर्म भी करवा दिया, फिर भी नहीं मानी वो, पता नहीं क्यों। अजीब ही होती लड़कियां, मेरे को समझ नहीं आती कभी कभी तो। चलो देखो यहाँ पे समझ में आई बात, क्लियर हुआ।
अब चालू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चालू करने की जरूरत है, सिंपल सा कंसेप्ट है, मुश्किल कुछ नहीं है। देखो डिस्टेंस मतलब होता है, नोट करना है बेटा, अभी मैं पाथ टेकन, ठीक है, आप जो एक्चुअल पाथ लेते हो जीवन में उसे बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। अभी डेफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा मैं, समझो पहले, समझ लो चीजें क्या होती है। डेफिनेशन तो अपन बना लेंगे बैठे बैठे कभी भी। जैसे देखो लेट्स से अब आज आपके स्कूल में, या आज आपको पता है स्कूल से घर आ पा रहे हो, जब आप स्कूल से घर आ रहे हो और आपको पता है आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, और रिजल्ट में आप फेल हो गए हो, और मम्मी को पता पड़ गया तो मम्मी चप्पल या बेलन से मार पिटेगी बहुत बुरी वाली, तो डायरेक्ट घर आओगे, थोड़ा घूम फिर के घर जाओगे। लेट्स टेक अ केस स्टडी। तो ये आपका है कल्लू इंटरनेशनल स्कूल। आप लोग पढ़, तीन झोपड़े, तीन तीन ट्रिपल लेयर झोपड़ी है स्कूल में, मस्त कल्लू इंटरनेशनल स्कूल। पेपर में आपको है -5 नंबर फिजिक्स में, ठीक है सर, -5 कैसे आ गए, आ सकते हैं, इसमें आते हैं स्कूल में। तो आपके फिजिक्स के पेपर में -5 नंबर। अब आपका दिमाग खराब हुआ, आप निकले स्कूल से, बोला घर जाऊंगा मार पिटेगी, घर से सीधा है आपका स्कूल, घर यहीं पर, ये एकदम झोपड़े वाला घर है हमारा, ठीक है। अब समझो 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 समझो, झोपड़ी वाला घर है आपका यहाँ से एग्जैक्ट 10 किलोमीटर पे, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल, पर ऐसे घर आप जाओगे नहीं, जब पता है मार पिटेगी तो पहले क्या कहे, पास वाले यहाँ पे पास में गार्डन है, करोल बाग टाइप का गार्डन वार्डन है, यहाँ पे आप गार्डन चले गए, गार्डन में थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठे बैठे मास्क पे बैठे, थोड़ी देर बैठे वगैरह वगैरह वगैरह, घूमे फिरे। अब ये आपके घर से 3 किलोमीटर दूर था ये गार्डन, बोला अभी भी टाइम बचा है यार, लेट जाऊंगा ताकि मम्मी मम्मी मारे वारे नहीं, तो फिर आप यहाँ से बबली के घर चले गए, बोले बबली के घर पे बैठूंगा थोड़ी देर, बबली से बातचीत करूंगा, गप्पे वप्पे मारेंगे बढ़िया वगैरह, बबली के घर चले गए। ये था और 4 किलोमीटर। बोला अब क्या करा जाए, बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, आज आज घर में मार पिटने वाली, मंदिर चले जाए, तो मंदिर पे भगवान से हाथ जोड़ के बोल लूंगा भैया कि यार मम्मी को बोलना गुस्सा वुस्सा ना हो, तो आप मंदिर चले गए। मंदिर था 8 किलोमीटर, फिर वहां से आप घर आ गए, घर था 2 किलोमीटर, मंदिर से पास में ही घर है, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस आप चले बताओ, कितना डिस्टेंस चले? बोलो 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 बोलो, अब तो और मार पड़ेगी 5 मार्क्स पर बैड हैंड राइटिंग काट लिए। कोई बात, बताओ बताओ बताओ, आई लव यू कौन लिख रहा है बेटा? बेटा बुड्ढों पे लाइन नहीं मारते बेटा, आपसे 10 साल बड़ा हूँ मैं, पढ़ाई करो बच्चा, आगे बात करो 17 किलोमीटर, बहुत सही, 17 करेक्ट आंसर है। सबका एक तरफा 17 आंसर आ गया, किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? 3 + 4 + 8 + 2 17 हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट बोलता है, अच्छा मुझे बताओ, अभी आप घर पहुंच गए, तो बताओ मार अब और ज्यादा पीटेगी या कम पीटेगी? सोच समझ के बताना, बोलो, मार और ज्यादा पीटेगी या कम पीटेगी? सोचो। मम्मी को आप क्या बोलोगे, मम्मी मैं तो मंदिर गया था, मंदिर में बैठा, अब ये थोड़ी ना होगा पहले गार्डन गया था, फिर बबली के यहाँ गया था, फिर मंदिर गया था, इतना शरीफ बच्चा है मेरा। बोला ना मम्मी मैं कहाँ गया था, मैं गया था मंदिर, मंदिर में थोड़ा प्रार्थना करने पूजा करने चला गया था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ भी आप जाते हो, तो मैं वहां चला गया था प्रार्थना करने, वहां बैठा मैंने, वहां बैठ के खूब मंदिर में पूजा करी और करा, ये करा वो करा। मम्मी मानेगी आपकी बात? ज्यादा बढ़ेगी मम्मी बात मानेगी? मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी बोलेगी कि बेटा सीधा घर आना चाहिए था, सीधा घर आओ, मैं नहीं मानती तुम घूम फिर के आए। मम्मी क्या कैलकुलेट करेगी, मम्मी कैलकुलेट करेगी भैया 10 किलोमीटर ही आना था इनको, तो ज्यादा टाइम लगा दी इसने आने में, तो मम्मी कौन सा मानेगी, 10 किलोमीटर मानेगी 17 किलोमीटर मानेगी? मम्मी मानेगी 10 किलोमीटर जो स्ट्रेट लाइन में है बिल्कुल। तो
तो ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया तो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, बहुत सारी बातें करेंगे इसके ऊपर। आज का पूरा लेक्चर इसी की बातें होगी। समझ में आया बेटा सबको? बताओ, ये होता ही नहीं होता, झूठ नहीं बोलना, होता ही नहीं होता, होता है ऐसा तो यार। तो ये है आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो जो आप एक्चुअली आपने जीवन में करा है वो डिस्टेंस है, पर जो आपसे नापा जाता है वो डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आई बच्चों बात? मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, अभी भी करता हूँ, मेहनत कर करके थोड़ी सी लाइट सी 1% सक्सेस पाई है। तो पूरी जो मेहनत करी है वो है डिस्टेंस। पर दोस्त आके बोलते हैं अरे भाई क्या है, टीचर ही तो पढ़ाई तो देता है, आके अल्फा बीटा गामा हम पढ़ा देंगे, क्या है बुक से किताब से देख के पढ़ाना होता है। उन लोगों को हर चीज डिस्प्लेसमेंट लगती है। तो लाइफ में कोई आपका डिस्टेंस नहीं, सब आपका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। आपका रास्ता चाहे कैसा भी हुआ हो, आपने चाहे ऐसा यूं इतना जा जो आके इधर ऊपर आके झुमरे तलैया में 4 बार डुबकी मार के गंगा मैया में आकर वापस यहाँ पर आके पहुंचे हो, आपने स्टार्ट यहां करा, आप एंड यहां करा, आपके जीवन में कोई भी आपका कभी डिस्टेंस नहीं दिखेगा। दुनिया में सबको मतलब है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और सब लोग शॉर्टकट मारते ना, तो आप कितनी मेहनत कर लो, एट द एंड सबको लगेगा शॉर्टकट ही मारा गया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो याद रखो जीवन में डिस्प्लेसमेंट, नोट करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट, या इसको बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? बताओ, सिंपल सी बात है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? तो दुनिया में लोग आपका डिस्प्लेसमेंट ही नापेंगे, आप अपना डिस्टेंस कम मत करो, आप करते रहो मेहनत, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बात समझ में ही नहीं आई? बताओ बच्चा बाटे, बोलो क्लियर है? 3D में इसके और बहुत प्यारे सवाल बनते हैं, वो हट गए सिलेबस से, ठीक है, पर मस्त मस्त सवाल आते हैं बेटा। देखो अब लेट से आप पैदा हुए इस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल का नाम है कल्लू इंटरनेशनल हॉस्पिटल। कल्लू इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आप पैदा हुए बेटा, यहीं पैदा हुआ है आप रोते रोते, ठीक है, सब ठीक है, यहीं पे पैदा हुए, गए, जीवन में बहुत कुछ उखाड़ा, पूरे जीवन में सब जगह, पूरे देश विदेश में हर जगह नाम करा, पर वापस आकर मरे भी इसी हॉस्पिटल में 70 साल के बाद, आफ्टर 70 ईयर। तो आपकी पूरी लाइफ में आपने क्या कितना चले, आपके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका बताओ? डिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ। डिस्प्लेसमेंट इन एंटायर लाइफ क्या है आपका? बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पूरे जीवन का? इस हॉस्पिटल में पैदा हुए, उसमें ही मर गए, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? 0। लोग यही जज करेंगे, बोला वहीं पैदा हुआ था वहीं मर गया, कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो इसलिए जीवन में याद रखना, डिस्प्लेसमेंट पे मत जाओ। डोंट जज पीपल बाय देयर डिस्प्लेसमेंट, जज बाय देयर डिस्टेंस। हो सकता है आपको पीछे की जर्नी नहीं पता उसकी, आपको दिख रहा है यहां से यहां तो पहुंच गया, पर जर्नी तो डिस्टेंस ही बताता है, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट है। बात समझ में आई बेटा? पक्का क्लियर हुआ? एक बहुत अच्छा सवाल मेरे से किसी ने पूछा था, 0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं बेटा? 0 में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज है। इसी को सुंदर तरीके से यहाँ पे लिख दिया मैंने। डिस्टेंस इज अ स्केलर, को स्केलर वेक्टर क्या होता है बेटा, ये अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, वेक्टर अपन पढ़ेंगे आगे, ये भी स्कूल के लिए लिख दिया है। स्कूल में सवाल आते हैं ना बेटा, राइट 1 नंबर का 2 नंबर का, राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखे होंगे सवाल। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हटाए यहां से डेफिनेशन में से, हाँ, डिस्टेंस इज हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट मोशन, हाउ मच ग्राउंड या फिर पाथ, ठीक है। सेम इसी को इसी तरीके से भी लिख सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
ये स्केलर होता है, क्या होता है बाद में बताऊंगा, ये भी थोड़े से 1-2 लेक्चर के बाद स्केलर वेक्टर डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा बेटा स्केलर वेक्टर क्या होता है, तब पढ़ाऊंगा एंड में, ठीक है। इधर देखो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे अपन। अब ये स्केलर वेक्टर वाला पॉइंट जो है ये अपन बाद में पढ़ने वाले, पूरा टॉपिक है जो बाद में पढ़ा जाता है, अभी बस नोट कर लो क्योंकि स्कूल में डेफिनेशन और डिफरेंस आएगा तो लिखना पड़ेगा। ऐसा यूनिट मेजर्ड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या होती है, मीटर होती है बेटा, दोनों को मीटर में नापते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट तो मीटर होती है। इन दोनों का डायमेंशन क्या होता है बेटा, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t0, इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा, क्या होगा डायमेंशन, m0 l1 t0। सिंपल सिंपल बात है बेटा, ठीक है। अब यहां तक ये ब्लॉक ब्लॉक खेलना बंद करो, सब पढ़ाई करो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, बल्ले बल्ले तो अपन जीवन में आगे बढ़ते हैं और अब सवाल स्टार्ट करते हैं बहुत सारे। बोलो क्लियर है भैया, बहुत सही क्लियर है, बल्ले बल्ले करे फटाफट से, बोलो भैया क्लियर है। हाँ बेटा लिखना है, इसको लिखना है, इसको क्लास के बाद लिख लेना बेटा, कॉपी में प्रॉपर सही से लिख लेना, स्कूल में आता है वाला सवाल काफी ज्यादा, ठीक है। पक्का लिख लिया, आराम से टाइम लो लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, सिंपल सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं बेटा। सब क्लियर बताओ अच्छे से, पक्का, बहुत सही। चलो अब होगा रिवीजन ऑफ ज्योमेट्री, भर भर के अब ज्योमेट्री रिवाइज करनी पड़ेगी बेटा, पूरा लेक्चर अब बचा हुआ ज्योमेट्री पे जाएगा क्योंकि ज्योमेट्री का ही गेम होता है सारा का सारा। ज्योमेट्री क्या रिवाइज करनी है, आओ पढ़ाते हैं आपको, चालू करते हैं बहुत बेसिक से। चलो बताओ, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप ए से गए बी, मुझे बताओ, मैं कैपिटल टी मत आपसे याद रखना बेटा, जब भी मैं लिखूंगा कैपिटल टी मतलब होगा डिस्टेंस, और जब भी मैं लिखूंगा एस ऐसे एरो के साथ में मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म। तो बताओ फर्स्ट केस में ये ए से गया बी, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और बताने, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एस से लिखा है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो कितना है, ये भी बताओ। चलो सिंपल सवाल है, तो बहुत टफ सवाल नहीं, बताओ। ये 5 है, ये 5 है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5/5 1। सिंपल सवाल, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सेम ए से बी में सेम हो जाएगा, ये वाला होमवर्क ले लो, 10 और 1 रेशियो हो जाएगा। अगला देखें जरा, सवाल धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर ही बात हो रही है। बताओ अब यहां ये ए से गया बी, यहां भी ए से गया बी, यहां भी ए से गया बी, यहां गया ए से बी, ए से बी, ए से बी, यहां पर आ गया बी पे। बताओ क्या होगा इन सब में, क्या करके पहले इसकी बात करें, फर्स्ट की नंबरिंग कर देता हूं, 6 to 11 है ना, 6 7 8 9, ये है 10, ये है 11, भाई 6 का आंसर बताओ। डिस्टेंस क्या है सबसे पहले बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, और फिर दोनों का रेशो बताओ। सिंपल सवाल, इजी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, देखो डिस्टेंस तो बड़ा इजी होता है सर निकालना, 5 5 10 डिस्टेंस आ गया सर, तो इजी था। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी, ये जो लाइन है ये लाइन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है हमेशा, इनिशियल से फाइनल पे।
डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे गए क्या गए, डिस्प्लेसमेंट को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट को क्या चाहिए होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। अब ये लाइन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका डिस्टेंस, सब मेरे साथ बोलेंगे, पाइथागोरस बाबा की जय। और जब भी ये 5 और 5 आएगा ये डिस्टेंस 5√2 हो जाएगा। सर कैसे सर, डाउट सर, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। मेरे बंदर यार देख ध्यान से बंदर देख, हालांकि पाइथागोरस में करवा चुका हूं, फिर से रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीजों को, गड़बड़ मत करना, ठीक है, वरना आपको आगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जब कभी भी हाइपोटेनस निकालनी हो आपको। जब भी हो यहाँ पे x और x, ये आ जाता है x√2, 3 और 4 का 5 होता है, 6 और 8 का 10 होता है, स्टैंडर्ड वाले बता रहा हूँ बेटा सारे, 5 और 12 का 13 होता है, 7 24 का 25 होता है। बेसिक ये आपके बहुत बेसिक वाले कुछ है जो आपको पता होने चाहिए, जो कई बार बता चुका हूं वैसे तो मैं, फिर बता रहा हूँ बेटा। पाइथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर और बेस है, हाइपोटेनस देते हैं √ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से, और ये स्टैंडर्ड होते हैं जो याद होने चाहिए आपको। ये ट्रिपलेट्स आपको याद करवाए गए हैं पहले, फिर से याद करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। नहीं याद करवा चुके थे तो 3 4 5 तो याद ही हो गया होगा, 6 से 10 डबल है याद ही हो गया होगा। बच्चे वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, छोटी क्लास वैसे आपको करवाए, स्कूल में करवाए होंगे ना ये याद, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, याद नहीं करवाए आपको कभी, मुझे लगता है करवाते हैं, ये तो लगभग हर स्कूल में याद करवाते हैं। करवाए नहीं करवाए, बोलो बेटा। अरे नहीं देखा, नहीं करवाए, अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हाँ करवाए। खुशी खुद कमेंट कर रही है ब्लॉक खुशी खुद अपने आप को क्यों ब्लॉक करवाना है, अरे ब्लॉक मत खेलो यार, ठीक है। और कोई अगर ऐसे उल्टे से कमेंट कर रहा है ना तो मेरे को फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, उसको अपन ब्लॉक करवा देंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं। चल ठीक है नहीं करवाए, अब मैंने बता दिए, इन्हें याद कर लो बेटा, इसको अलग से कॉपी में नोट कर लो, मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करवाए नहीं है तो अब कर लो बेटा याद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्ट ये चीजें लगती है, और ये आपको पूरे सिलेबस में 12th क्लास तक, 12th के एंड तक ये चीजें काम आती है, ठीक है। अरे बोलो बात समझ में ही नहीं है बच्चे, बताओ पक्का क्लियर है, बोलो पक्का क्लियर है, तो खरे भूल ही है, ठीक है क्लास के बाद जाते हैं। अरे बोलो भैया क्लियर हुआ अच्छे से, ये नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले दे दो मेरे को फटाफट से, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया बल्ले बल्ले बताओ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हो गया लगभग सबका, चलिए अब देखो ये 5 का देखो, अब या तो हर बार निकालो बैठ के, √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √, पागल वाला हरकत, डायरेक्ट 5√2, ठीक है। तो सिंपल गेम है बेटा, डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको ये चीजें, इन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसका डिस्टेंस आएगा कितना 10, डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना 5√2, रेशो क्या जाएगा S/D का रेशो 5√2/10, जो सॉल्व करोगे तो 1/√2 बन जाएगा। सेम इसमें करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा कितना इसमें 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 का 4√2 हो जाएगा, और जब रेशो लोगे S/D का तो सेम 4√2/8, 4 से काटो 2 जा, ये हो जाएगा 1/√2। बात समझ में आई बेटा, बताओ चिल है। 3 और 4 का बताइए, चलो 3 और 4 का बताओ फटाफट से, इजी है, तीनों चीजें बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और रेशो। थर्ड वाले 8th वाले का बताओ फटाफट से, जल्दी से 8th वाले का बताओ। यस्टरडे के चैलेंज क्वेश्चन बेटा उसका पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, चिंता मत करो,
थोड़ा घर पहुंच जाऊं फिर बना देता हूँ, घर पहुंच ही नहीं पाया, आज पहुंच जाता बना देता। बोलो भैया क्या होगा इसका, शाबाश। डिस्टेंस तो 3 और 4 चला, डिस्टेंस आएगा 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट पाइथागोरस बाबा की जाए, 3 4 का 5 किलोमीटर। एस बाई डी का रेशो कितना हो जाएगा, 5/7। सिंपल, इजी है। 3 होमवर्क है आपके, बताओ फटाफट, 3 होमवर्क दे दिया आपको, 3 करो अपने आप इन सब में। इसमें डिस्टेंस क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ, ये आ जाएगा कितना 31, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसमें 25, डिस्टेंस आ जाएगा 17, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसमें 13। होमवर्क है 3, ठीक है। तो 11th वाला करके बताओ अभी क्या आएगा इसका, डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस चलो मैं बताता हूँ 10 10 10 30 हो जाएगा। जाओ आपको तो अब डिस्प्लेसमेंट आप बताओ क्या होगा इसका, क्वेश्चन इंटीजर टाइप बताओ, व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट, बताओ बताओ। टफ वाला मैंने कर दिया, इजी वाला आपके लिए छोड़ दिया। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बोलो 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 बोलो। आंसर लोगों ने 10 दिया, बिल्कुल करेक्ट जवाब है बेटा। देखो 10 आगे गया 10 पीछे आ गया, नीचे देखो तो ये तो मतलब का सिर्फ 10 नीचे आया, यहाँ से यहाँ देखोगे तो अब स्क्वायर टाइप बन रहा है ना, स्क्वायर है ये, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर बस। मस्त इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं वाले बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी हुई है तो थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ है। मस्त सवाल है, चिंता मत करो अभी और करेंगे। चलो अगला सवाल आएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेक्सागन। और थोड़ा सा बात करें ज्योमेट्री की फिर से। बेटा देखो ये ट्राइंगल जो होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें अगर दोनों तीनों साइड है ए है, बीच में एक पॉइंट होता है उसको सेंटर या सेंट्रोइड बोलते हैं बेटा। इससे अगर मैं ऊपर लाइन खींच दूंगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता है a/√3। इसका प्रूफ अगर आपको छोटी क्लास में करा रखा होगा, नीचे लाइन खींच दूंगा बेटा, ये डिस्टेंस होता है a/2√3, और दोनों को पूरा जोड़ दोगे, ये पूरी लेंथ आती है √3a/2। सिंपल सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता, इजी इजी सवाल है, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस लूंगा मैं ऊपर तक का a/√3, नीचे तक का a/2√3, पूरी लाइन आती है √3a/2। ये बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए वाली बात है। बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर में अगेन सेम है बेटा, अगर ये साइड ए है और ये साइड भी ए है, सुंदर, तो ये डिस्टेंस √2a होता है, और इसका भी आधा कर दूंगा तो ये डिस्टेंस a/√2 हो जाता है। तो ये ऐसी चीज है ना जो ऑन द टिप्स होनी चाहिए आपकी टंग के ऊपर, ऐसा होना चाहिए कि दिखते से हो जाए। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। आप यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाओ, आप देखो उसमें ये साइड अगर जो है ए, तो ये a/2 हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, फिर साइन ट्रिग्नोमेट्री लगा के करो, चीजें निकल के आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हो जाता है। पर इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में, और ये चीजें रिपीट होगी बार 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 बार, दिस इज आवर मल्टीपल चैप्टर्स में चीजें चलेगी, ठीक है। इन्हें नोट कर लो बेटा अच्छे से, और स्टार लगा के नोट करें इन्हें। अपने सिलेबस में ये कंसेप्ट टोटल 8 चैप्टरों में रिपीट होते हैं। ये अगर आपको आ गया तो ये 8 चैप्टर तक काम आता है, टोटल 11th और 12th मिला के 8 चैप्टर्स तक इस पे सवाल आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट। और ये बेसिक्स पे खेलना सीखना है आपको बेटा, ये आ गया तो फिर नीट तो इजी है,
ये यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की, बता ये बेसिक पता नहीं होते और दर धड़ाधड़ करते थे। अब ये निकालने में कितना टाइम जाएगा, ये क्वेश्चन का सब पार्ट होता है। अभी सवाल करा के दिखाऊंगा आपको, देखना भाई। नोट कर लिया? अरे बोलो पोल, अच्छा पोल चल रहा है, आंसर 10 था। 80-90% लोगों ने सही करे, बहुत सही, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, ये बहुत ज्यादा काम आती चीजें बेटा, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है बच्चे, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रिपीट करने का बताया बेटा, इसमें कुछ समझाया नहीं। दिस इज द थिंग जो आपको बताई है, ये होता है, आपका नाम ये है, समझाने वाली कोई बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों? बताओ। सेम होता है हेक्सागोन का बेटा। आपके सिलेबस में 3 शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। पेंटागन पे सवाल नहीं आता, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन पे आता है। ये हेक्सागोन जो आपने बनाया बेटा, इसके ऊपर काफी सारी बातें करेंगे। देखो पहला तो ये 6 ट्राइंगल से मिलके बनता है। देखो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल जब मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बनता है हेक्सागोन। सब साइड ए होती है, ए इनफैक्ट ये अंदर वाली भी साइड ए होती है, ये सब भी ए हो जाती है, ठीक है। इसमें अगर एक छोड़ के साइड्स बनाऊं, ये वाली, इन सब का डिस्टेंस होता है √3a, √3a, √3a। और जस्ट अपोजिट में साइड बना दूं, देखो ये तो क्या हो जाएगा, एक ए और ए, तो ये सब जो डायगोनल होती है इसका लेंथ होती है 2a। ये होता है हेक्सागोन। तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, 3 ही शेप्स है जो पता होनी चाहिए। 3 शेप्स पे ही क्वेश्चन 8 चैप्टरों में आते हैं। शेप कौन कौन सी पता होनी चाहिए? ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। इनके बारे में डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो सवालों में स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। इस सबको आप इजीली ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हो, और ये प्रूफ मैं आपको वेक्टर्स में करवाऊंगा। वेक्टर्स में इनका प्रूफ है पूरा का पूरा, ठीक है। बस शॉर्ट में रिपीट कर ले बेटा, बेटा सब रेडी हो रिपीट करने के लिए? देखो ट्राइंगल जो होता है, इसमें जो साइड होती है सेंटर तक का डिस्टेंस वो a/√3 होता है, और बचा हुआ लटका हुआ का एक, इसका आधा a/2√3 हो जाता है। ये पूरा डिस्टेंस √3a/2 कहलाता है। स्क्वायर के अंदर अगर चारों साइड ए है, तो ये जो डायगोनल √2a होती है, और उसका आधा a/√2 हो जाता है। अगर हेक्सागोन अगर आपने बनाया है, कोई भी इक्विलेटरल हेक्सागोन, तो इसके अंदर ऐसे डायगोनल जब आप बनाते हो, तो इसमें जो ये सब साइड ए होती है, एक छोड़ के साइड बनाओगे ये √3a हो जाता है, और जस्ट अपोजिट साइड करोगे ये 2a हो जाता है। ये बेसिक आपको पढ़ाया गया है। ये है आपका बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, जो अब तक पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा मैं चला जाऊंगा, क्लास खत्म करके चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल रहो, मेरे को इसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता बीच में क्लास, है ना। आपका एक ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है। बोलो भैया क्लियर है? पक्का बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान से कंसेप्ट होता है बिल्कुल। अब सवाल करेंगे, नोट कर लिया? अगर नोट कर ले तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से, तो अपन आगे बढ़े, तो अपन आगे बढ़े। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है? तो जितना मुझे पढ़ाना है पढ़ा के जाऊंगा, जल्दी से पढ़ लो तो फिर मैं जल्दी चला जाऊंगा, ठीक है। फटाफट से पढ़ो, पल्ले वाले करो फटाफट से। अगर ये क्लियर हो गया तो अपन आगे बढ़े। एक्चुअल में ये बेसिक से यार पता होगा बेटा। अब आपको होमवर्क है, इसको अब से रोज 2 वीक तक मॉर्निंग में ये लिखना है बेटा, ठीक है। ये आपको मॉर्निंग में 2 वीक तक इसको रोज लिखना है, ये आपका होमवर्क है। सुबह उठते से ही नहीं लिखोगे बेटा तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। ये 8 चैप्टर में काम आती है। चल सवाल देखते हैं। ये ए से गया बी, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो अब सवाल कितना इजी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप पागल हो जाओगे। डिस्टेंस क्या है बच्चों बताओ? 2 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट?
जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इजी है, ऐसे जाके ऐसे गया बस। कितना होता है डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ, अरे बोलो 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 बोलो, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा कितना, अभी बताया हेक्सागोन में ये वाला डिस्टेंस होता है √3 है, डायरेक्ट आंसर आ गया। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा बेटा, ज्योमेट्री आती है झटाक से बनेगा, ज्योमेट्री नहीं आती पागल हो जाओगे करते करते इसको, ज्योमेट्री के बिना करने में जो हालत होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते इसको करने में, बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऐसा करना पड़ता है। देखो ये ए है, ये ए है, ये एंगल 120 डिग्री है, कैसे पता पड़ा, जो कि देखो 60-60 होगा ना इक्विलेटरल एंगल का, तो ऐसा होगा बस। उसके बाद क्या होगा, ये ए है, ये भी ए है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, ये भी ए है, ये भी 60 होगा, तो पाइथागोरस से ये निकालो, फिर इसकी लेंथ निकालो, ये निकालो, फिर पाइथागोरस लगाओ, बहुत लेंथी जाते हैं सवाल, तो आप उन सबसे बच गए क्योंकि आपने पढ़ लिया डायरेक्ट ज्योमेट्री। इससे बताओ ए से गया बी, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जल्दी बताओ, मेन तो रेशियो बताओ उसमें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जल्दी बोलो इसका आंसर क्या होगा, इजी यार, मुश्किल कुछ नहीं है। 8 24 डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट 16, क्योंकि ये 2a होता है बताया अपने को, 8 और 8 16 हो जाएगा। 16/24 कर लो, काटो, 2 8 2 8 3 अभी क्लियर है बेटा, इजी है, ये √3 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, पक्का क्लियर है बेटा चीजें, ये आसानी से हो जाती है। अब देखो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कर लो बस, चलो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालो, चलो इसमें निकालो, कैसे गया भैया, देखो ये भाई साहब गए ऐसे और यहाँ आके बैठ गए, ए और भी बताओ क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अब जिसको नहीं पता उसकी तो हालत खराब हो ही जाएगी सवाल देख कर ही, ठीक है। डिस्टेंस देखो यहाँ पे चला ए, और ये कितना है, a/2 है, ये वाला आधा आया देखो, तो डिस्टेंस हो जाएगा a + a/2 3a/2, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अच्छा एक चीज बताऊं, जैसे हेक्सागोन वाले सवाल जो भी आपके दोस्त लोग हैं, अब देखो इसलिए इस लेवल पे अपन पढ़ते हैं चीजें, कई लोगों के स्कूल में ये आगे हो गई चीजें, पर इतना डिटेल में कोई पढ़ता है क्या चीजें, आपको जितना डिटेल में पढ़ा रहा हो कोई नहीं पढ़ता, अपन बिल्कुल पहले दिन से, पता है नॉर्मली सब लोग क्या बोलते हैं, अर्जुना के बच्चे हैं, नए नवेले बच्चे आए हैं, अभी इनको बहुत हाई लेवल मत पढ़ाओ, जब हाई लेवल पढ़ा दोगे ये बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा, हट, मेरा बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने प्रूफ करा है तुम हाई लेवल जा सकते हो, मेरे को पता है लास्ट एरर मैंने किस लेवल पे तुमको पढ़ा है, मुझे ही पता है बातें। बताओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, आपको सिखाया डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होता है, √3a/2 होता है, सिंपल है। अब जिसको ज्योमेट्री आती है उसके झटाक से चीजें हो गई इसी, जिसको ज्योमेट्री नहीं आएगी उसके लिए बहुत लेंदी हो जाते हैं सवाल। अगला सवाल है ए से बी आया, ऐसे जाकर ऐसा आ गया, देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे इसका, ये कितना चला यहाँ पे, a/2 चला, और फिर ये कितना चला यहाँ पे, ये अपने को पता है a/2 √3 होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ये तो सेंटर से यहाँ तक आया, ये लेंथ a/√3 होती है, अरे वही तो है जो पढ़ा अपन ने, इसकी जगह पे ऐसा बना दिया, एक ही तो बात है, ये तीनों a/√3 होगी, तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये, दीज आर वेरी हाई लेवल, एक्चुअली टफ सवाल है। अब ये आपके दोस्तों से करवाओ जाके, मैं तो ऐसा करता था, मैं एक्चुअली बहुत बेकार बच्चा था, मतलब वो थे ना वो एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे स्कूल में कोई टेस्ट वेस्ट है तो मैं जान करके ऐसे सवाल बना के ले जाया करता था, भाई ये सवाल तो सर ने बोला था ना इंपॉर्टेंट है, तूने नहीं करा, फिर सबका कॉन्फिडेंस गिरा देता था। मैं चतुर टाइप हूँ, मतलब फुनसुंग वासुड़ वगैरह हो ना, मैं तो चतुर हूँ, मैं चतुर बन के खुश हूँ, मुझे मजा आता है दूसरों के मजे लेने में, मुझे रैंक से ही मतलब नहीं, तो टॉप कर तो फेल हो, मुझे मजा आना चाहिए। होता ना जब एग्जाम के एक दिन पहले उन्हें सवाल दिखाओ आप, और सवाल देखकर उनसे नहीं बने, जस्ट एग्जाम के 1 घंटे पहले, और जो उनके शक्ल पे फिर जो एक्सप्रेशन आता है, आए हाय मजा आ जाता है, तो वो हरकतें हमने बहुत करी जीवन में। चलो देखो यहाँ तक क्लियर है, फिर से देखें इसको, फिर से देखते हैं, देखो
ये दोनों सवाल फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहले देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, ये ट्राइंगल है बेटा, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिखा आपको, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप ऐसे गए, ये ए है और सेंटर तक आ गए a/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा बेटा आपने, a प्लस a/2। एलसीएम ले लो, a कॉमन, 1 + 1/2, एलसीएम आएगा पूरे का 2, चढ़ेगा 2 + 1, 3a/2 बेटा। अब ये कैलकुलेशन है ना, इतने स्टेप्स वेस्ट नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आएंगे अपन, ठीक है, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा भी अपने थोड़ी देर पहले ट्राइंगल में सीखा कि ट्राइंगल में ये जो पूरी लेंथ होती है परपेंडिकुलर, वो √3a/2 होती है। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आया, ये √3a/2 होगा। ये अगर क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले दे दो, अगला वाला करवाता हूं फिर मैं। ये क्लियर तो बल्ले बल्ले दे दो भैया, इजी है, तो मुश्किल मुश्किल नहीं बेटा। अरे बोलो 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 बेटा, खुशी को सब क्यों याद कर रहे हैं? खुशी ने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? तो खुशी की अलग ही डिमांड है अपने क्लास में। कोई नहीं कोई नहीं। पक्का क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? यस या नो बता दो। ये वाला यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, इसमें यस नो दे दो मेरे को। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। 10 से 15 मिनट और क्लास बची हुई है, एक क्यूब के सवाल और करवाने हैं, थोड़ा सर्कल वर्कल वाला पार्ट है, फिर उसको कल पढ़ा दूंगा सर्कल को आपको भले से, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर्कल, कील ऑन व्हील, मस्त टॉपिक्स हैं ये वाले भी, देखता हूँ उनको पढ़ा दूंगा फिर मैं। सर्कुलर मोशन वैसे तो अलग टॉपिक है, पूरा पढ़ना ही है अपने को। क्लियर है भैया, बताओ। मेरे छोटे भाई, मतलब मेरे कजिन मौसी के बेटे की गर्लफ्रेंड का नाम है खुशी। अब क्या है ना, हम गरीब खानदान से, उसकी गर्लफ्रेंड जो है बहुत अमीर खानदान से, तो बहुत अमीर खानदान से, तो बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, उसको समझाया तो था हमने, भाई देख ले आगे दाल गले ना गले तेरी, देख ले भाई। और उसका मतलब अब समझ बताता हूँ तुमको, वो है 22 साल का और उसका है 6 साल का रिलेशनशिप। और मुझे समझ नहीं आता है इनको टाइम कैसे मिल जाता है। मतलब मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, जब हम 22 साल के थे तो हम लोग पढ़ रहे थे पागलों समान, और मतलब 6 साल का मतलब चालू हुआ होगा जब ये होंगे 16 साल के। 16 साल में हमको पता ही नहीं था ये होता क्या है। मतलब तब तो ऐसा होता था कि लड़की के साथ हम बैठ जाए ना तो बचे हुए दोस्त लोग उड़ा दिया करते थे, ए लड़की के साथ जा रहा है, लड़की से बात कर रहा है, ऐसा हुआ करता था। और तब से रिलेशनशिप में अलग ही लेवल के लोग हैं भाई ये। पर ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखो, यहाँ तक भैया क्लियर है बातें? देखिए कितने को समझ में आया, दिखा दे भाई 90% को। और मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है थोड़ा सा मुझे बताओगे, कहाँ अटक रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अपन उसको रेक्टिफाई करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे बताओ, डाउट में है। ये अगर ये समझ नहीं आया कैसे करा, ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ, देखो ये समझ में आ गया तो ठीक है, ये कैसे हुआ ये नहीं आया तो बी लिखो, ठीक है। ये समझ नहीं आया कैसे हुआ तो सी लिखो, क्योंकि समझने का इसमें था नहीं कुछ भी। बताओ 10% मतलब बहुत बड़े बच्चों को, मतलब काफी सारे बच्चों को नहीं आ रहा है। तो कहाँ अटक रहे हो मुझे थोड़ा बताओ, क्लियर करो, कहाँ अटक रहे हो, इजी बताओ। हाँ बेटा नहीं आया, मैं बताना पड़ेगा कहाँ आया क्या नहीं आया, तो मैं क्लियर कर पाऊंगा चीजें, वरना मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट में तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बेटा, चलो तुम लोग पीछे पढ़ रहे हो तो पढ़ा रहा हूँ, हालांकि टेक्निकली मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए चीज, फिर भी पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से देखो बेटा, तो सिर्फ एक बार बताऊंगा ये चीज है ना, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर सिलेबस। तुम बहुत पीछे पढ़ रहे हो, बाहर का पढ़ने का फालतू तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल में साइड ए है, ये भी ए है, ये आधा हो जाएगा a/2, ये एंगल 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हो गया, या सिंपल ये परपेंडिकुलर बोल लो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए का स्क्वायर हो जाएगा कितना, a/2 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर हो जाएगा 1/a² माइनस a/2 का स्क्वायर, तो a²
माइनस ए स्क्वायर बाय 4 बराबर पी का स्क्वायर, पी बराबर अंडर रूट में यह आ जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो माइनस ए स्क्वायर बाय 4, पी बराबर अंडर रूट में 3a स्क्वायर बाय 4, तो पी बराबर √3 रह जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो गया और 4 का 2 बाहर आ गया। तो ऐसे निकल कर आया ये लाइन √3a/2 होता है बेटा। अब दिस इज नॉट इन सिलेबस, ये मुझे करवाना नहीं चाहिए, तो ऐसे ऐसे डाउट जो आपको बता दूं ना होता है, मान लो, हर चीज पे मत पूछो, क्योंकि वो पढ़ाने का सेंस है नहीं ना। जैसे बता तो दिया मैंने आपको, पर काम कभी नहीं आएगा तुमको, ये काम तुमको आएगा 1 सेकंड में, ये √3a/2 होता है। ये वाला बोलो या ये वाला बोलो या ये वाला बोलो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा √3a/2 होते हैं। ऐसे ये निकल कर आया √3a/2। डायरेक्ट याद रख लो तो फायदा है इसमें, हर बार बताऊंगा तो तुम्हारा टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, समझ, सेंस नहीं बनेगा उसका। ठीक है भैया, आया समझ में? अरे बोलो भैया क्लियर आया? 10th में एनसीईआरटी में था ये वाला सवाल, तो जहां तक मुझे पता है था, नहीं था एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी भी नहीं करी तुमने 10th की? अरे बोलो भाई बात समझ में आई? ट्रिक नहीं बेटा, कुछ चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, स्पीड बढ़ती है। देखो समझो, नीट आप एग्जाम को नहीं समझोगे तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगी बेटा, एग्जाम में तुमको टाइम बचाना है। अब ये सवाल नॉर्मल सवाल, जैसे तुमको ये वाला सवाल आया तुम्हारे एग्जाम में, एक बच्चा जो डायरेक्ट ये कर देगा 1-2 सेकंड में और आगे बढ़ जाएगा, और एक बच्चा जिसने बहुत पूरे मेथड से सॉल्व करके 3 मिनट में आंसर लेकर आया, नंबर दोनों को बराबर मिलेंगे, उसके 2-2.5 मिनट बच गए कम से कम, वो तुमसे आगे हो गया। एग्जाम को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेथड आता है, तुम्हें क्या आता है। एग्जाम में सिर्फ काले गोले सही करने हैं, तुमको नजर का टीका लगाना है और जीवन में आगे बढ़ जाना है। कहाँ से आया तुम रट कर लाए, तुम्हें कंसेप्ट से आया, तुमने ट्रिक से निकाला, तुमने वैल्यू याद कर ली, किसी को मैटर नहीं करता बेटा। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में सिर्फ नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, कैसे आए कोई मैटर नहीं करता। बात समझ में बेटा? बताओ क्लियर है? अरे बोलो भैया क्लियर है? नहीं है? 9th था, 9th 10th किसी के एनसीईआरटी में था, कोई से बोर्ड में हो, ये तो इतना बेसिक तो पढ़ाते ही हैं। सेम वे में वही यही चीज हो जाती है, सेम वे में ये पढ़ा दिया जाता है। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर जब अगर इसको हाफ को लूंगा, देखो ये इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये 30 डिग्री होगा, 60 का आधा, ये a/2 होगा। ठीक है, अब इसमें परपेंडिकुलर मान लो, इसको हाइपोटेनस मान लो, ये बेस है आपका a/2। देख लो कैसे करोगे। 10/30 क्या होता है? 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में √3, बेस कितना a/2, a/2 √3, ऐसे परपेंडिकुलर निकल कर आ गया। सेम वे में हाइपोटेनस निकालोगे तो वो a/√3 आ जाएगा। जब ऐसा ट्राइंगल लोगे आप, ये a/√3 होता है, ये वाला भी a/√3 होता है, जो भी मतलब कोने से लेकर सेंटर तक लाइन खींचते हैं, ये सारी a/√3 होती है। बहुत बेसिक बेसिक बातें बेटा, ठीक है, इनको बहुत डिटेल में अब और डील नहीं करेंगे, इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ देते हैं अब। ठीक है भैया, चलेगा यहाँ तक? आया समझ में? नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाऊंगा बच्चे से, क्लियर है? अरे बोलो भैया क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया अभी तो? अगला सवाल ये वाला था, इसमें छोरा ने कुछ नहीं करा, ऐसे जाकर वैसे ऐसा आ गया। अब ये डिस्टेंस a/2 है और ये a/2 √3 है, तो डिस्टेंस आ गया निकल के a/2 प्लस a/2 √3। डिस्प्लेसमेंट ये होता है यहां से यहां तक का, या तो इन दोनों का पाइथागोरस लगा के निकाल दो, पाइथागोरस पापा के जाए, या आपको बता दिया ये ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट, इन सेंटर से कोने से सेंटर तक की जितनी भी लाइन होती है, इन सब का डिस्टेंस क्या होता है, a/√3। ये a/√3 हो गया डायरेक्ट। अगर ये क्लियर हो गया तो यस कर दो, नहीं हुआ तो नो कर दो बेटा, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है, ये हो जाएगा तो अपन आखिरी टॉपिक पे बढ़ेंगे इस टाइप के, क्योंकि बेटा मैंने आपको ना वो बकवास सवाल नहीं कराए, 10 आगे गया 5 पीछे है, भाई तुम्हें पता है वो सब चीजें। अच्छा तुम्हें क्वेश्चंस का लेवल क्या लग रहा है? अपन ने लेवल बहुत अप रख रखा है। मैं फर्स्ट चैप्टर का देखो, समझो पहला फिजिक्स का चैप्टर है, वो पहले ही लेक्चर से अपन ने लेवल रख रखा है ऊपर, तो तुम बताओ यही लेवल मेंटेन रखूं या तुम्हें चाहिए कितनी? सर आप बिल्कुल बाकी टीचर ऐसे पढ़ाते एकदम छोटा हन्नू चुन्नू मुन्नू ऐसे लाइट से पढ़ा दो, सर डिस्टेंस इज द पार्ट टेकन, ये लिखवा दो सर आप ढंग से हमको,
तुम बताओ तुम्हें वही लेवल चाहिए तो वही लेवल कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा लेवल पहले दिन से एकदम टच करके रखा है नीट के ऊपर। तुम्हें ये लेवल पढ़ना है, तुमसे हो पा रहा है तो बताओ कि सर, और तुमको लग रहा है कि सर नहीं सर ये हमारी औकात के बाहर है, तो तुम बता दो सर नहीं हो पाएगा। तुम सच जैसा बोलो वैसा। देखो होता कई बार नहीं होता, कई लोग नहीं पढ़ पाते इस लेवल पे, तो ये तुम्हारे ऊपर है एग्जैक्ट। मैं हर लेवल पढ़ा सकता हूँ तुमको, और मैं तुम्हें स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना अब तक, ऐसे मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए, देख रहा हूँ मैं कि तुम उस लेवल को टच कर पा रहे हो, तो मेरी भी इच्छा हो रही है ना कि यार ये बच्चे बहुत दमदार हैं, इनको फोड़ के कराऊं। मेरे को नहीं तुमको यकीन में पहुंचाना, मैं चाहता हूं तुम अर्जुना लक्ष्य और डायरेक्ट सीधे कॉलेज पहुंचो। क्या करोगे ड्रॉप लेके? पक्का इस लेवल पे चल जाए चीजें, दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का बोलो। और हाई बोल रहे हैं, पागल हो जाओगे। पक्का मैं तो और हाई करवा दूंगा, मजा आ जाएगा तुमको। करा, तुम बोलते हो करवा देता हूँ, चलो देखो, देखे जरा 90% क्लियर है काफी बच्चों को। देखो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बताओ ये ए से आया अभी, अब ये है हाईएस्ट लेवल। देखो देखिए ये ए से ऐसे आया बी, ये आपको दिख रहा है क्यूबॉइड है, साइड है ये। दूसरे केस में ए से आया, यहां चला और यहां चला। तीसरे में ऐसा जाके ऐसा आया। डिस्टेंस मैं बता देता हूं इसका। इस पर डिस्टेंस चला 2a, इस पर चला 3a, इस पर चला 3a। डिस्प्लेसमेंट बताओ अब आप, डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक मैंने बता दिया, एक आप बता दो। बोलो बोलो बोलो। तो बच्चे बोल रहे सही लेवल है, सही लेवल है, ठीक है। फिर अगर आपको लग रहा है कि इस लेवल पे पढ़ सकते हैं तो अपन इस लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि सबको सब समझ में नहीं आता। देखो क्या होता है ना, मैं जैसे अभी कल भी कंपटीशन है, जेई वर्सेस नीट का कोई कंपटीशन वगैरह है, ठीक है, फाउंडेशन चैनल पे होगा शायद, ठीक है। अर्जुना नीट वर्सेस अर्जुना जेई, कल कोई कंपटीशन है। अब बात ये ना कि यार मुझे नहीं चाहिए कि तुमको कोई जेई वाला आकर ये बोल दे कि हमको पढ़ाते तुमको नहीं पढ़ाते। मेरा दिमाग सड़ जाता है, बोला मेरा बच्चा कोई तुमसे कम है क्या? इस साल ही मेरे बहुत सारे बच्चे जेई मेंस पेपर क्वालिफाई कर आए। जेई मेंस में भी आप बैठ ही सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री करके वो लोग ऐसे नंबर लिए क्वालिफाई हो गए एडवांस के लिए। वो लोग जेई, रेडिट है, रेडिट पे एक सब रेडिट है जेई नीट टार्ट करके, उस पर वो बच्चे गाली बक रहे बैठ के जेई नीट वालों को, जेई वाले सबके सब। बोला तुम लोग अपनी एग्जाम में ना, बोला ऐसे मजे मजे में चले गए देने के लिए, बोला जेई देकर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? फिजिक्स केमिस्ट्री कर है, क्वालिफाई कर है, तो वो लेवल होना चाहिए यार। तो यहां तक क्लियर है भैया? सिंपल। देखो ये जगह देखो, ये स्क्वायर है ना, देखो ये स्क्वायर है यहाँ पे, दिस इज नथिंग, ये थोड़ा ये स्क्वायर ही बना हुआ है, देखो 90 डिग्री, ये थोड़ा सा ऐसा बना हुआ दिख रहा 3D में है, ये एक्चुअली एक स्क्वायर ही है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2 है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों में देखोगे आप तो ये क्यूब है, क्यूब की डायगोनल कितनी होती है? √3 है। या आ जाएगा आपका सिंपल, ठीक है। दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अब ये अपन ने सारे बेसिक सवाल कर लिए बिना सर्कल वाले, ठीक है। यहां तक सबको बन गया बेटा? बताओ। तो एक पप्पी आपके, पप्पी 1, सारे सवाल एक पेज पर है, झटाक से स्पीड में करना है, देखते कौन स्पीड में कर पाता है। टाइम स्टार्ट करना है, लेट्स स्टार्ट द टाइम, कितनी देर में करवा दे? टाइम स्टार्ट करो भैया, बिना पेन के करना सवाल, धड़ाक से टाइम स्टार्ट हो गया, विदाउट पेन करना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से करना है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन सब में, स्पीड में, स्पीड में होना चाहिए सवाल। दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व इतना फास्ट कि आप सोच नहीं सकते, एकदम स्पीड में सॉल्व करना है सवालों को। तैयार हो भैया? 0 से लेकर हीरो तक सारे सवाल, डिस्प्लेसमेंट, रेडी? 3 2 1। 5 होगा, अरे तो हिल ही गया, सॉरी फिर से। ये 5 होगा, 5 5 का 10 हो जाएगा, 5 5 का 5 √2 हो जाएगा, 4 4 का 4 √2 हो जाएगा, 3 4 का 5 हो जाएगा, 7 24 का 25 हो जाएगा, 5 12 का 13 हो जाएगा, और ये ए गया इधर, ये √3 हो जाएगा, पूरा घुमा के आ गया, ये ए से भी आ जाएगा 24, 3 टाइम्स हो जाएगा। और ये यहां से गया यहाँ पे, ये पूरा डिस्टेंस √3 a/2 हो जाता है। इसमें अगर यहां से गया यहाँ पर, ये डिस्टेंस a/√3 हो जाता है। इसमें यहां से यहां गया √2a हो जाएगा, डायगोनल बनी √3a हो गया, डायगोनल बनी √3a हो गया। ये स्पीड में आपको सवाल करना होता है। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पेन पाप उधर अलग ही निकल गया। इस स्पीड में आपको चीजें करनी होती है बेटा। ये स्पीड तुमको मेंटेन रखनी पड़ती है। जब तुम ये स्पीड रख पाओगे, तुम्हें स्पीड में पहुंचना है, यही तुम्हारा टारगेट है।
यही मेरा टारगेट है, तुम्हें स्पीड अप पहुंचा पाऊंगे। 10-15 सवाल तो तुम 1 मिनट में निपटा देते हो। ये स्पीड होती है उनकी जो नीट में लाते हैं यार वन। मैं बिना ग्रेस वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्पीड होती है, ठीक है। रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग बताओ, कौन सा रॉन्ग है? √3a/2 सही है, ये डिस्टेंस a/√3 सही है, ये √2a √3 है सही है, 5×12 13 सही है, 7×5 = 25 सही है, 5 सही है, 10 सही है, 5√2 4√2 3 4 का 5 सही है, सब तो सही है। 16 होगा कौन सा? हाँ सॉरी, इसमें हाँ ये डिस्टेंस √3 होगा, करेक्ट है। इसमें 16 क्यों होगा बेटा? हाँ सॉरी 16 होगा, करेक्ट, मैंने गलती कर दी, इसमें 16 होगा, सॉरी। अरे हो रहे सॉरी, हेक्सागोन में गड़बड़ हो गई, ठीक है ठीक है, होती है। डिस्टेंस निकाल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 16 होगा, शाबाश, अच्छा लगा मुझे तुम्हारे। गलती पकड़ो मास्टर की, अच्छा लगता है ना, बहुत सही। चलो अब अगले सवाल आते हैं बेटा सर्कल वाले, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सर्कल में, इसको अपन डील करते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये भी। अब थोड़ी मेरी हालत नहीं हो रही है, ठीक है, फिर भी ट्राई करना अपने आप। चलो ये कुछ आपके लिए थॉट, ये होमवर्क है, इसको नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी। स्टेटमेंट टाइप सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल, थियोरेटिकल बेस्ड सवाल है, ठीक है। इसमें ये स्केलर वेक्टर छोड़ दो आप, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं अपन, ये छोड़ देते हैं, हाँ इतना छोड़ दो। यहाँ ये बच्चे हुए सवाल आपके होमवर्क है, सवाल आपको करने हैं, अपने आप ट्राई करना, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लिखने वाले सवाल है, थोड़ा सा ये कॉपी में नोट करके लाना, नेक्स्ट क्लास से अपन डायरेक्ट करेंगे सवाल, सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। होमवर्क के सवाल, होमवर्क है, सिंपल सिंपल सवाल है, ट्राई करना, तो अंडरस्टैंडिंग इससे हो जाएगी। इतना ही आज करते हैं बेटा, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, जितना ही अपन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अपन एंड कर देते हैं आज की क्लास को, थोड़ा 5-10 मिनट पहली बार मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरी हालत नहीं रही पढ़ाने लायक, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के युद्ध, नीट और जेई दोनों को फोड़ेंगे, जेई भी फोड़ाएंगे अपन, देखना जाके। चलो मैं निकलता हूँ, ठीक है, मैं जाऊँगा हॉस्पिटल। चलो बाय बाय बच्चे, पार्टी, लव यू, अच्छे से रहिएगा।